Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Friends, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन विच वी हैव गिवन एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। यानी कोई एक अम्ब्रेला 10 ट्रायंगुलर पीस को स्टिच करके, यानी 2 डिफरेंट कलर के 10 ट्रायंगुलर पीस को स्टिच करके बनाया गया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक ट्रायंगुलर पीस की जो मेजर है वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ द ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, एंड प्रत्येक कलर का कितना क्लॉथ की जरूरत होगी। इस तरीके से पहले हम क्या करेंगे, पहले एक स्टिचिंग की हम एक उसकी एरिया फाइंड करते हैं। एक ट्रायंगुलर पीस का ये आपका 20 है, ये आपका 50 है और ये आपका 50 है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे सिंस एस इक्वल टू निकालेंगे पहले आप यहाँ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज 20 प्लस 50 अपॉन 2। एस इक्वल टू हमारा हो गया 120 अपॉन 2, दिस इज 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पीस, और फिर ट्रायंगुलर पीस इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी by Heron's formula. Put their corresponding values. 60 minus 20 bracket 60 minus 50 bracket 60 minus 50, right? सॉल्व करेंगे इसको, that is 60 multiply 40 multiply 10 multiply 10, right? अब इसका हमें स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट लीजिए। स्क्वायर रूट लेने में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर आपका है 60 का हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 40 का हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 10 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम आया। तो 7 में हम क्या करेंगे, 6 का 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 काउंट करते हैं, 3 1 ही टाइम है, 3 भी अंदर आ जाएगा। 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम 5 आया तो 2 टाइम 5 बाहर निकल आएगा और अंदर रह गया हमारा 2 इंटू 3, राइट। अब देखिएगा हमारा कितना हुआ, यानी 5 5 25 25 4 100 100 200, यानी 1 स्ट्रिप का एरिया हुआ 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है, 10 है। सिंस टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीस एक ही बात है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीस आपके 10 है, तो नंबर ऑफ
ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब यहाँ हमें फाइंड करना है ईच कलर की एरिया ऑफ द ईच कलर। तो टोटल नंबर ऑफ 10 है, तो ईच कलर का जो होगा 5 ट्रायंगुलर पीस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ द ए ट्रायंगल अम्ब्रेला हैव द ट्रायंगुलर पीस 10 है, तो एरिया ऑफ द ईच कलर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक कलर की तो टोटल स्टेप 10 है, तो ईच कलर का जो स्टेप होगा वो 5 हो जाएगा। 5 इंटू 200√6 दैट इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो कलर का है, तो अदर कलर भी तरह ही होगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएंगे, हेंस 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर and 1000√6 centimeter square. This is the area of the strip and area of the cloth of each color. After that, your question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of the base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? यानी प्रत्येक शेड में कितना पेपर यूज हुआ। जो एक स्क्वायर शेप की बनी हुई है, इसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक शेड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शेड में कितना पेपर यूज हुआ, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। मान लीजिए इसका नाम दे लीजिए ए बी सी डी ई और ये एफ। यहाँ दे लीजिए ओ। सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, therefore इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो हमारा ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ ए सी हो जाएगा। दैट इज हाफ इंटू 32 विच इज 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये जो लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का एरिया फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड रीजन, फर्स्ट शेड के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हमारा हुआ 32 और हाइट हुई 16। 2 से 8 टाइम कट गया, 8 2 16, 8 3 24। This is the 256 centimeter area of the first shade. Similarly इतना ही सेकंड शेड का हो जाएगा। Similarly area of second shade equal to 656। सॉरी 256 मल्टीपल करेंगे, 8 2 16 का 6, 8 3 24 और 125 हो गए। इस तरह 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ एरिया फॉर द थर्ड देखेंगे। इन ट्रायंगल बी सी सॉरी इन ट्रायंगल सी ई एफ एस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6 + 6 + 8/2 दैट इज 20/2। दिस इज 10 सेंटीमीटर। एरिया निकाल दीजिए इसका। एरिया ऑफ
थर्ड सेट के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोल्ड्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमारा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8, राइट। सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से हमारा ये हुआ। प्राइम फैक्टर करते हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 टाइम 12 आ जाएगा 8, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंदर 5 है गया, दिस इज 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ईच सेट, यानी फर्स्ट सेट का हो गया 256 सेंटीमीटर, सेकंड सेट का हो गया 256 और थर्ड सेट का भी हो गया 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Question number 8, in which saying that a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of the polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter. यानी कोई फ्लोरल डिजाइन है जिसमें 16 टाइल लगी हुई हैं, प्रत्येक ट्रायंगुलर टाइल की जो साइड से 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। तो इस पर जो फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन पर पॉलिश कराने का कॉस्ट क्या आएगा, जब हमारा जो रेट है वो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक टाइल का हम पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर पूरा टोटल डिजाइन का एरिया निकालने के लिए उसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज द डिजाइन हैव द 16 टाइल्स। सो सिंस एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इन सभी को प्लस कर लेंगे। 9 8 17, 17 और 5 22 का 2 कैरी 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 यानी 72 अपॉन 2, विच इज एस इक्वल टू आपका हो गया 36 सेंटीमीटर, राइट। नाउ एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर टाइल या एरिया ऑफ ए टाइल, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ 36 ब्रैकेट 36 माइनस 9 ब्रैकेट 36 माइनस 28 ब्रैकेट 36 माइनस 35। सॉल्व करेंगे 36 मल्टीप्लाई 36 में आने का 27 हो गया, मल्टीप्लाई 28 गया तो कितना बचा, 36 में से 28 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, 36 का होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से हमारा ये हुआ 2 कितना 1 2 3 4 5 टाइम आया तो 2 टाइम बाहर निकल जाएगा, 3 1 2 3 4 5 टाइम 3 आया, तो इस तरीके से ये भी हमारा 2 टाइम में निकलेगा 3। अंदर रह गया हमारा 2 इंटू 3, इस तरह हमारा होगा 36
√6, राइट। एक ट्राइंगल का स्ट्रिप का एरिया हो गया ये। अब हमें निकालना कितना है, 16 ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। आंसर डेसिमल में दे रहा है, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका √6 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या तो हम पूरा मल्टीपल कर लें तो उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, नहीं तो √6 का ही निकाल लीजिए। हमारा 2 या 4, 2 बचा 2, 4 हो गया, और रूट करेंगे डबल 0 और लगा लेंगे, 5 टाइम जाएगा, 5 5 या 25, 5 4 या 20, 5 बार इसका मतलब नहीं जाएगा तो फिर 4 टाइम जाएगा, 4 4 या 16, 4 4 16 17, कितना बचा, 10 में 6 का 4 बचा, 9 में 7 का 2 बचा। अगला पेयर 0 0, इनको प्लस करेंगे 48, यानी इसमें 48 से 4 5 जा, करना जाएगा फिर हमारा 4 टाइम 4 4 या 16 का 6, 4 8 या 32, 4 4 या 16, 5 टाइम अगर देते हैं तो 5 5 या 25 का 5 5 8 जा 40, 2 42, 5 4 या 20 एंड 4 24। इसका मतलब हमारा 4 टाइम ही जाएगा, 4 4 या 16 का 6। इस तरीके से हमारा जो होगा 36 मल्टीप्लाई, यानी अगला भी 4 है, 2.44 हो गया। और आगे करेंगे तो अप्रॉक्स 2 4 5 कर लीजिए, 4 5 हो जाएगा, क्योंकि 3D8 का कॉल निकालेंगे आप इसको, तो 4 5 हो जाएगा नेक्स्ट। मल्टीपल कर देंगे इसमें, 6 5 या 30, 6 4 या 24, 3 27, 6 2 या 12 एंड 2, 12 and 2 14, 3 5 या 15, 3 4 या 12, 13 और 3 4 या 12 1, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 या 12 1 13, 3 2 या 6 and 1 7, 7 35 0 2 और ये 8 और ये 8, डेसिमल 2 डिजिट वाला। हमारा आंसर होगा 88.2, 88.2 कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वन डिजाइन का एरिया हो गया आपका, वन ट्राइंगुलर पीस का एरिया। ऑफ टोटल डिजाइन का कितना हो जाएगा, 16 टाइल्स हैं, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 88.2, मल्टीपल कर दीजिए, 16 2 या 32 का 2 यानी 3, 16 8 जा 128, 16 8 जा 128 एंड 3 31 का 1 कैरी 13 और 16 8 जा 128 एंड 13 141, डेसिमल 184। इस तरह से टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन हो गया 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ पॉलिसी क्या है हमारे, $50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी ऑफ पॉलिसिंग 1411.20 मल्टीप्लाई 50 मल्टीपल करेंगे आप इसको, ये एक जीरो ये 5 2 जा 10 का 0, 5 बन जा 5 1 6, 5 बन जा 5 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5 1 2 7 डेसिमल टू डेट बार। टोटल हमारा जो खर्चा आएगा कितने पैसे हो गया, ये अगर रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा ₹705.60 अप्रोक्स। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोरा डिजाइन। After that, your ninth one, in which saying that a field in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meters, the non-parallel sides are 14 meter and 30 meter. Find the area of the field. यानी इसकी जो पैरेलल साइड है वो 25 मीटर और 10 मीटर है और नॉन पैरेलल साइड है वो 13 मीटर एंड 14 मीटर है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सी से या डी से एक साइड के पैरेलल साइड आप खींच देते हैं। मान लीजिए ड्रॉ सीई पैरेलल एडी, आप सीई पैरेलल एडी भी खींच सकते हैं या डी से भी बीसी के पैरेलल खींच सकते हैं एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस सीई पैरेलल एडी एंड सीएम परपेंडिकुलर टू एबी। ड्रॉ CE parallel to AD and CM perpendicular to AB. Therefore, now in quadrilateral AECD, since AE parallel CD given है आपका, देखिए AB parallel CD है तो AE parallel CD भी हो गया। दूसरा सीई पैरेलल एडी, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम हो गया तो AE इक्वल टू CD हो गया इक्वल टू 10 मीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। राइट, AECD इक्वल हो गया और CE इक्वल टू AD हो जाएगा 30 मीटर। यानी ये आपका 10 हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 13 हो गया, राइट, 30 मीटर हो गया। तो BE हमारा कितना हुआ, AB माइनस AE इक्वल टू 25 माइनस 10, दिस इज 15 मीटर। यानी ये आपने निकाल दिया, जो BE है वो हमारा 15 मीटर है, राइट। अब हम इस ट्राइंगल BCE के तीनों साइड हमारे पास है 13, 14 एंड 15। अब इन तीनों साइड से हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। हमारा एक्चुअल मीनिंग मीन्स क्या है कि हम इसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं। विदाउट हाइट हम ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल सकते। तो अगर ट्राइंगल की हाइट फाइंड कर लेंगे, जो ट्राइंगल की हाइट होगी दैट इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, बिकॉज द बोथ हैव द सेम वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स भी वही है और इसका भी वही है, तो इसका मतलब अगर CM फाइंड कर ले, CM इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम आल्सो। तो हाइट निकालने के लिए पहले हम ट्राइंगल BCE का एरिया फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल BCE में आपका S इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 इक्वल टू 42 अपॉन 2, दिस इज 21 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE by Heron's formula अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S हमारा कितना है 21, ब्रैकेट 21 माइनस 13
ब्रैकेट 21 माइनस 14 ब्रैकेट 21 माइनस 15। ये हमारा है 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 गया, कितना बचा 8 मल्टीप्लाई 20 में से 14 गया तो बचा 7 मल्टीप्लाई 21 में से 15 गया तो बचा 6। इसका 3 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। आगे सॉल्व करते हैं। 2 कितना आ रहा है 1 2 3 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितना आ रहा है 2 टाइम, 7 भी 2 टाइम, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, दिस इज 84 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी हो गया 84 मीटर स्क्वायर। सिंस एरिया BCE इक्वल टू हाफ BE इंटू CM। BC आप निकाल चुके हैं 84, हाफ BE आप निकाल चुके हैं 15 और CM आपको फाइंड करना है, राइट। इस तरीके से आपका CM इक्वल टू होगा 84 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15, ठीक है। 3 से कट करते हैं, 3 5 या 15, 3 से कट करते हैं 28 टाइम, 28 2 या 56 अपॉन 5, दिस इज 5 बन जा 5 बन जा 5 2 जा 11.2 मीटर। दिस इज द CM हो गया हमारा 11.2 मीटर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड shaped field equal to 1/2 A plus B into H. This is the formula 1/2. If A and B are the parallel sides, these are 25 plus 10 into H for हमारा है 11.2. So this is 1/2 multiply 35 plus multiply 11.2. कट कर देंगे इसको 5.6 मल्टीपल कर दीजिएगा इसमें। 35 से 210 का 0, 210 का 0 कैरी 21 और 35 5 या 175 एंड 21, 175 एंड 21 हुआ 196 decimal point 8 was 196 meter square. This is the area of the trapezium shaped field. With it your exercise and chapter also finish. आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।